हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट इन किचन 24। मैं शगुप्ता। आज हम बनाएंगे भुने हुए चने के लड्डू। आप इसे किसी भी सीज़न में बना सकते हैं, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, खून की कमी हो या हम थकान महसूस करते हैं, उसमें हम ये लड्डू बनाकर खाएंगे तो खून भी बढ़ता है इससे और थकान भी महसूस नहीं होगी। बच्चे बड़े सब खा सकते हैं, इससे बहुत फिट रहेंगे सब। तो इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम चने ले लिए हैं भुने हुए। ठंड का सीज़न है तो ये सीले हुए ना हो, इसलिए मैंने इनको थोड़ी देर ड्राई रोस्ट कर लिया है। 2-3 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पर इन्हें ड्राई रोस्ट कर लें। तो जब हम इन्हें पीसेंगे तो ये अच्छे से पाउडर बन जाएगा इसका। अगर सीले हुए होंगे तो ये अच्छे से पीसेंगे नहीं। तो मैंने इन्हें 2-3 मिनट के लिए सूखा कढ़ाई में सेक लिया है। आप इसी तरह से बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं, पर बेसन के लड्डू बहुत देर हमें बेसन को भूनना पड़ता है और चना भुना हुआ होता है, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए भुन गए हैं, मैंने इनको करारा सेक लिया है। अब इनको मैं पीस लूँगी। फिर मैंने 2-3 कप के करीब मैंने मखाने ले लिए हैं। मखाना आपकी चॉइस है, आप चाहें जितना इसमें ले सकते हैं। यह हमने चने का पाउडर बना लिया है, बिल्कुल बारीक पिस गया है ये। अब इसी तरह से हम इसको मखानों को सेक लेंगे। ड्राई रोस्ट करना है, घी नहीं डाला है मैंने इसमें, तो ये भी करारे हो गए हैं, तो ये भी आसानी से पिस जाएंगे। अब मैंने घी ले लिया है 2 चम्मच। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को सेक लेंगे। तो मैंने पहले काजू बादाम डाल दिए हैं। मैंने 1 कप काजू और बादाम दोनों चीज़ों को मिक्स करके 1 कप लिया है। तो हम इनको थोड़ा सेक लेंगे 2-3 मिनट के लिए। सब चीज़ों को आप मीडियम फ्लेम पर ही सेकें। ठंड में बनाएं आप, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। और ठंड में लड्डुओं का तो मज़ा ही कुछ और है। आप चने के लड्डू बनाकर खाएं, बहुत हेल्दी रहेगा। चना भी बहुत ताकतवर होता है। तो ये मैंने मखाने पीस लिए हैं। देखिए ये भी बिल्कुल अच्छे से पाउडर बन गया है। हम सेक लेंगे तो सेकने के बाद चीज़ें अच्छे से पिस जाती हैं। तो ये 2-3 मिनट हो गए थे काजू बादाम को सेकते हुए। फिर उसके बाद मैंने इसमें अखरोट डाल दिए हैं। 6-7 पीसेस मैंने अखरोट के डाल दिए हैं इसमें। इसको भी हम 2-3 मिनट तक साथ में भूनेंगे। तो करीब मैंने 5-6 मिनट तक इनको घी में भूना है। फिर इसके बाद मैंने इनको निकाल लिया है और इसी में मैंने गोंद डाल दिया है। करीब 50 ग्राम मैंने गोंद लिया है। कढ़ाई को हम थोड़ा इस तरह से ऐसे कर देंगे साइड में, तो एक साइड में सारा घी आ जाएगा। उसमें आप गोंद को इस तरह से अच्छे से डिप करके और सेकें। तो ये गोंद अच्छे से फूल जाना चाहिए, वरना ये कच्चा कच्चा लगेगा, जब खाएंगे तो दांतों में चुभेगा। तो ये अच्छे से घी में डुबाकर इनको सेकें। घी कम हो तो आप घी और डाल लें। तो ये देखिए पूरा अच्छे से गोंद फूल गया है, तो हमने गोंद को निकाल लिया है। अब इसी तरह से मैंने मगज डाल दिए हैं, वही घी में जो बचा था घी उसी में मैंने मगज डाल दिए हैं। तो ये चटक रहे थे इसलिए मैंने प्लेट ढक दिए, बाहर निकले नहीं। फिर 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको सेकना है, ये जल्दी से जल जाते हैं। फिर इसी में मैंने मखाने और चने का आटा डाल दिया है और उसको भी हम घी में भून लेंगे थोड़ी सी देर। तो इसमें मैंने 2-3 टेबलस्पून घी डाला है। ज़्यादा घी यूज़ में नहीं आएगा, बस इसे भूनने के लिए मैंने घी यूज़ में लिया है। और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स तले हैं हमने घी में तले हैं। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। और ये भुनने के बाद इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है, चना हो या बेसन हो, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब आप उसे भून लेते हैं। तो लड्डू खाने में भी बहुत ही मज़ा आ जाता है। और हमने जो गोंद डाला है, गोंद हड्डियों को मजबूत करता है। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत सेहत के लिए अच्छे हैं। तो आप ठंड के सीज़न में ज़रूर बनाएं लड्डुओं को। और इस लड्डू में नारियल नहीं डलता है, इसलिए मैंने नारियल नहीं डाला है ग्रेट करके। आप बनाएं तो आप भी नहीं डालें, ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू। और मैंने सभी चीज़ों को पीस कर डाला है, तो छोटे बड़े बच्चों को भी आप दें, बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे, उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे ये लड्डू। तो इसे भूनते हुए 3-4 मिनट हो गए थे। तो अब हमने गैस फ्लेम बंद कर दिया है और इसे गैस से हटा लिया है हमने। अब इसमें मैंने मखाने पीसे थे तो वाइट इसलिए हो रहा है जार। इसी में मैंने गोंद डाल दिया है, काजू बादाम जो है, और इलायची भी डाली थी हमने, सफ़ेद इलायची। जब इनको ड्राई फ्रूट्स को भुना था इसी में मैंने 3 इलायची भी डाल दी थी। तो सफ़ेद इलायची, काजू बादाम, इन सब चीज़ों को मैंने पीस लिया है।
और जो मखाने और चने का पाउडर है उसी में डाल दिया है। मगज को हमने पीसा नहीं है, वो सारे सीड्स हमने ऐसे ही रहने दिए हैं। पम्पकिन सीड्स थे उसमें, और उसके तरबूज के और खरबूज के बीज थे, उनको हमने पीसा नहीं है, उनको ऐसे ही रहने दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स को और चने और मखाने के पाउडर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा गरम आटे में हमें बूरा नहीं डालना है, पिसी हुई चीनी ज़्यादा गरम आटे में नहीं डालना है। 250 ग्राम चने थे तो 250 ग्राम ही मैंने पिसी हुई चीनी ली है इसमें। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, बिल्कुल ठंडा भी नहीं किया है मैंने चांदनी का आटा, तो थोड़ा गरम है ये। गरम में हम डालेंगे तो लड्डू अच्छे से बंध जाएंगे, क्योंकि घी हमने ज़्यादा नहीं यूज़ में लिया है इसमें। तो हमने इसमें 4 टेबलस्पून घी डाला है, करीब 100 ग्राम घी डाला होगा इसमें। और थोड़ा गरम आटा होगा, उसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे तो वो गरम गरम में मेल्ट हो जाएगा और लड्डू बंध जाएंगे। नहीं तो फिर हम ठंडा कर लेंगे इसको तो लड्डू बंधेंगे नहीं, बिखरा बिखरा आटा रहेगा। तो आपको इसमें घी और डालना पड़ेगा, या फिर आपको चाशनी बनाकर थोड़ी डालनी पड़ेगी। तो ये मैंने लड्डू बनाए थे तो ये बंध गए हैं। आटा थोड़ा सा गर्म है इस वक्त, तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो आटा, बस थोड़ा सा गर्म होना चाहिए जब आप पिसी हुई चीनी डालें। तो मैंने पिस्ता काट लिए थे, पिस्ता को इस तरह से आटे के वहाँ ऊपर लगाकर और इस तरह से लड्डू बना लिए हैं सभी आटे के। 250 ग्राम भुने चने से बहुत सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए थे, और आप इन लड्डुओं को बनाकर महीना 1.5 महीने के लिए स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं ये। और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स हमने पीस के डाले हैं, तो बच्चों को भी खाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे इन लड्डुओं को, और बहुत ही हेल्दी हैं ये लड्डू। तो आप बनाइएगा ज़रूर, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी है मेरे भुने हुए चनों की लड्डू की रेसिपी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।